बंधकों की रिहाई पर ईरान ने की पैरवी। रिहाई के लिए ईरान ने रखी है शर्त। 229 बंधक के बदले 6000 कैदियों की मांग की गई है। तो क्या शर्त हमास ने रखी है? अब आपको हमास की शर्त के बारे में बताते हैं, जिसकी जानकारी ईरान की तरफ से शेयर की जा रही है। ईरान किस बात का दावा कर रहा है? यहां पर देखिए ईरान का दावा, बंधकों को रिहा करने के लिए हमास राजी है, लेकिन शर्तों के साथ। क्या शर्त है? 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की शर्त हमास रख रहा है। हमास के कब्जे में इजराइल के 229 बंधक इस वक्त मौजूद हैं। अभी तक अमेरिका के 4 बंधक रिहा किए जा चुके हैं। 2 दिन लगातार इन बंधकों की रिहाई हुई है, लेकिन शर्त रखी गई कि जो फिलिस्तीनी इस वक्त मौजूद है इजराइल के अंदर, इजराइल की कैद में, उन्हें छोड़ा जाए और इसके बदले में 229 बंधक हमास के चंगुल से छोड़े जाएंगे। अंजलि जी हाँ, तो देखिए इस तरीके की बार्गेनिंग की जा रही है, ये डील की जा रही है। सिवात सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवात सर, हमास ने जो शर्त रखी है, इससे पहले भी हमने देखा है कि हमास और इजराइल के बीच जब टेंशन बढ़ी थी तो उस दौरान भी बंधकों के बदले अपने कैदियों को छुड़ाने की मांग हमास ने इजराइल से की थी। एक बार फिर से इसी स्ट्रेटेजी को अपना रहा है हमास। क्या इस बार इजराइल इस स्ट्रेटेजी को मानेगा जो हमास शर्त रख रहा है? देखो अंजलि, सच्चाई यह है कि सबसे दुखती हुई कड़ी अगर कोई इजराइल की है तो वो बंधक है 229 का, और उसके अंदर 10 से 15 फॉरेन नेशनल भी। अगर इजराइल अंदर घुसता है गाजा पट्टी में तो ये इन बंधकों को मारना स्टार्ट कर देगा और बैकफुट पे आ जाएगा इजराइल। तो कहीं ना कहीं इजराइल को कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा अगर इनको वापस लाना चाहता है। वो अगर वो अटैक करता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बंधकों को, लेकिन सर 229 बंधकों के बदले 6000 कैदियों को छुड़ाने की मांग। हाँ वही आप सुने आप अंजलि, सच्चाई ये है कि अब इजराइल को ये सोच विचार करना पड़ेगा कि आप उसका, वो कहते हैं बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है। क्योंकि ये सोचें आप, दोनों तरफ बात है। इजराइल छोड़ देता है 6000 के पैलेस्टाइनी, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके अंदर काफी घातक क्रिमिनल भी हैं। और अगर नहीं छोड़ता तो फिर ये 229 के जो इनके होस्टेज बनाए उनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो स्पेशल ऑपरेशन, उसने अपने स्पेशल फोर्सेज को अंदर डाल दिया है गाजा पट्टी में। वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन करके इनको छुड़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, ऑपरेशन तो चल रहा है इजराइल का, लेकिन अभी तक सभी बंधकों को छुड़ाने में इजराइल कामयाब नहीं हो पाई। विचार करना पड़ेगा इसके क्या नुकसान, क्या फायदे, क्या तरीका। पर याद रखें, अगर कोई चीज उसको होल्ड कर रही है तो ये 229 जो होस्टेजेस हैं, ये एक दुखती हुई कड़ी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है सर, सही कह रहे हैं आप। लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, इजराइल की बमबारी से गाजा में कोहराम मचा हुआ है और हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा।